आ जाइए मेरे साथियों, आज आपका स्वागत है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। ये तैयारी हो तनाव व दबाव मुक्त। जो भी तैयारी होती है हमें तनाव और दबाव से मुक्त होकर करना चाहिए, अन्यथा तैयारी में हम कभी सफल नहीं होंगे। सफल होने के लिए हमेशा इस तनाव नामी बीमारी से दूर रहना चाहिए। तनाव हो जाता है अक्सर, लेकिन जैसे हो हमें कोशिश करना है हम तनाव से दूर रहें। आइए पढ़ते हैं। आपने अपने आसपास ऐसे अनेक साथी देखे होंगे जो हर समय चिंता, तनाव व ऊहापोह की स्थिति में रहते हैं और एक अनजाने भय में आशंकित से रहते हैं, और उनमें से कई तो ऐसे होते हैं जो सब कुछ ठीक होने के बावजूद तनाव में लेने के आदी से हो गए हैं। इस चक्कर में ज़्यादातर साथी ना तो अपने शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं और ना ही अपनी रुचियों का आनंद ले पाते हैं। वे हर खुशी को भविष्य के आरक्षित कर देते हैं कि जब परीक्षा में मैं अंतिम रूप से सफल होऊंगा तभी मैं खुश होऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी छोटी है। ज़िंदगी जीने के लिए उससे प्यार कर। ठीक है, ऐसे ज़िंदगी गंवाने के लिए नहीं है। ठीक है, तुम्हारा नहीं होगा तो दूसरे में होगा। ठीक है, यदि तुम यूपीएससी में सफल नहीं होगे तो यूपीएससी से बड़े लेवल पर सफल हो जाओगे। यूपीएससी के चेयरमैन बन जाओगे, यूपीएससी की तैयारी कराने वाले बन जाओगे। ठीक है मेरे दोस्तों, किस्मत का पता नहीं है कहाँ से कहाँ ले जाए। टेंशन ना ले, टेंशन में तुम मर जाओगे। कल क्या करोगे? यूपीएससी में सिलेक्शन भी तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि तनाव के कारण तुम पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है ना, हमेशा खुश रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। ठीक है ना, जिंदगी का मजा लो फुल, एकदम मजे से जियो। ठीक है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ऐसे कहा करो। इस तरह की सोच धीरे धीरे आपको एक नीरस और अजीब सा इंसान बनाने लगती है। आप खुश रहना भूलने लगते हैं और आम तौर पर उदास रहने लगते हैं। मेरी समझ में उदास रहना या निरंतर तनाव में रहना ना तो परीक्षा की दृष्टि से ठीक है और ना ही दीर्घकालिक दृष्टि से जीवन शैली के लिए। मैंने कहा ना, जीवन ना अच्छा रहेगा तुम्हारा, ना परीक्षा तुम अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। यदि आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना है तो तनाव और दबाव से मुक्ति लीजिए। ठीक है, कोई तनाव ना लीजिए। ठीक है, तब हो जाएगा आपका। यद्यपि इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि परीक्षा की तैयारी के दौरान तनाव होता ही है। ऐसे अनेक मौके आते हैं जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं या परेशान और उदास हो जाते हैं। स्ट्रेस या टेंशन होना एक बहुत स्वाभाविक सी बात है, पर स्ट्रेस या टेंशन को लगातार खुद से चिपकाए रखना स्वाभाविक नहीं है। ऐसे में समय समय पर स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए अपने शौक और रुचियों को भी वक्त देते रहे। अगर आपको सिनेमा देखना, घूमना टहलना, संगीत सुनना या टहलना अच्छा लगता है तो अपने रूटीन में बेहिचक इन्हें शामिल करें। ठीक है, यदि आप में जो रुचियाँ हैं उनका प्रदर्शन करते रहे। जैसे मेरी रुचि है कि मैं कविता पढ़ता रहूँ, मैं लिखता रहूँ, कुछ से गांव के मुद्दे है, रेटिंग के गेट नहीं है तो उसके बारे में बोलना। ठीक है, ऐसे मेरी रुचियाँ भाई, मेरी रुचि है तो मैं इस तरह करता रहता हूँ। सोशल मीडिया बोलना भी मेरी एक अच्छी रुचि है। ठीक है, मेरी उम्र में कोई बोलता नहीं है। ठीक है, और मेरे साथ वाले तो भी क्या बताऊँ, मजदूर बन गए। कोई डूंगर जा रहे, कोई कहीं जा रहे, कोई भट्टा उठा रहे, कोई तगरे उठा रहे। ठीक है, श्रमिक बन गए पूरे। बहन थी वो ससुराल चली गई इतनी छोटी उम्र में। ठीक है, क्या करे यार।
रोज़ नहीं तो हफ्ते में ही सही। उदाहरण के तौर पर डायरी लिखना और बेहतरीन हॉबी है जिससे स्ट्रेस भी कम होता है या लिखने की आदत भी विकसित होती है। साथ ही छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करते रहे, यानी छोटी छोटी खुशियाँ का जश्न मनाते रहे। ठीक है, आज की खुशी को कल के लिए स्थगित ना करें, आज की खुशी आज ही मनाएं। तनाव मुक्त और दबाव मुक्त होकर तैयारी करने के तरीके में से एक महत्वपूर्ण तरीका है एक वैकल्पिक कैरियर के बारे में विचार कर लेना। रोजगार, एम्प्लॉयमेंट होना या रोजगार पाने की योग्यता, एम्प्लॉयबिलिटी होना तनाव को घटाने में काफ़ी मदद करते हैं। कोई भी कैरियर विकल्प ना सोचकर सारा दारोमदार एक परीक्षा पर रखना भविष्य में तनाव का कारण बन सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सिविल सेवा परीक्षा या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अनिश्चितता को देखकर सुनिश्चित सफलता का दावा नहीं कर सकता है। सारी चीज़ एक ही परीक्षा पर न छोड़े। ये सोचकर ना बैठे कि मेरा तो सिविल सेवा पर ही दारोमदार है, साथ साथ छोटी छोटी ए प्लान पर ये रखें, बी प्लान पर दूसरी जॉब रखें, और जॉब के साथ साथ भी आप तैयारी कर सकते हैं और संपूर्ण तैयारी करें, क्योंकि हर परीक्षा में हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमारा तो निश्चित ही सिलेक्शन होगा। कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं जो हमें नहीं आते, कभी कभी किस्मत साथ दिया तो ऐसा आ जाते हैं जो हमें ही आ रहे हैं, तो हम फर्स्ट रैंक पर भी आ सकते हैं। ठीक है, एक कहावत यह भी है कि चांद बनने की ख्वाहिश करे, कई तारे बनकर तो लटक ही पाएंगे। शूट्स फॉर द मून इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। एक असफलता आपकी पूरी जिंदगी को परिभाषित नहीं करती। सितारों के आगे जहां और भी है, सफलता की राह अभी बंद नहीं हुई है। इस संबंध में इसी पुस्तक के अध्याय सिविल सेवा परीक्षा बनाम अन्य कैरियर विकल्प सितारों के आगे जहां और भी है ये में चर्चा की गई है। अंत में ये कि अपने शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को कतई अनदेखा न करें। परिवार और दोस्तों से कटकर बिल्कुल अकेले रहने का रवैया आपकी कोई मदद करेगा बल्कि तनाव व अवसाद ही बढ़ाएगा। यदि आप स्वयं को अवसाद या दुश्चिंता से ग्रस्त महसूस करें तो किसी काउंसलर या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से सलाह लेने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं। स्वस्थ रहे, सहज रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। माजी द माउंटेन मैन फिल्म के नाटक दशरथ माजी की तरह हर मोड़ पर शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद का मंत्र गुनगुनाते रहे। ठीक है, इससे एक नाम आया माजी द माउंटेन। ठीक है, माजी कौन था? दशरथ माजी। उनकी बीवी बीमार हो गई, उनकी पत्नी बीमार हो गई। ठीक है, तो रास्ता नहीं था, बीच में पर्वत था, तो उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो उन्होंने ठाना कि मुझे इस पर्वत को चीर कर यहाँ से रास्ता निकालना है। उसी जिद के बदौलत उन्होंने सफलता पाई और उन्हें बहुत सारा पुरस्कार भी मिला भारत में। जय हिंद, जय भारत।